यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमारी सोच और विज्ञान से परे होती हैं, जिनको हम झुठला नहीं सकते। एक ऐसी घटना का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, जिसका स्रोत गूगल सर्च और अन्य माध्यम है। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कहते हैं एक सैनिक देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है, लेकिन आज हम एक ऐसे सैनिक की बात करने जा रहे हैं जो मरने के बाद भी अपनी सरहद की रक्षा कर रहा है। भारत के सिक्किम और चीन की सीमा पर स्थित नाथुला में वो सैकड़ों सैनिकों के साथ हमारे देश की रक्षा कर रहा है। हमारे सैनिक वहां बेफिक्री के साथ पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा सैनिक मौजूद है जो दिखाई नहीं देता पर वहां मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह जी की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1966 में वे पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के रूप में शामिल हुए और कुछ समय बाद ही उनकी पोस्टिंग नाथुला में हुई, जो कि सिक्किम और चीन की सीमा पर स्थित है। सेना में भर्ती होने के 2 साल बाद ही एक घटना में उनका देहांत हो गया। यह घटना तब हुई जब वे घोड़ों के काफिले को तुकुला से दोंगुई ले जा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वे एक नाले में गिर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका शरीर बहकर घटनास्थल से बहुत दूर जा पहुंचा। उनके साथियों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कुछ पता नहीं चला। उनके साथियों को और सीनियर अफसरों को लगा कि हरभजन सिंह ड्यूटी के डर से भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनका शरीर कहां पड़ा है। जब अगले दिन उनके साथियों ने तलाश की तो उनका शरीर और राइफल्स वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वे अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनका शरीर मरा है, लेकिन आत्मा आज भी ऑन ड्यूटी है और देश की सेवा में तत्पर है। शुरू में सबने इसे एक सपना मानकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर सैनिकों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे किसी सैनिक के साथ कुछ अनहोनी होने वाली होती तो वे पहले ही सपने में आकर उन्हें आगाह कर देते। वहां ड्यूटी कर रहे सैनिकों का भी मानना है कि रात के वक्त पहरा देते हुए जब कभी अगर उनकी आंख लग जाती तो बाबा का जोरदार थप्पड़ खाने को मिलता। सैनिकों को हर समय ये महसूस होता कि बाबा हर वक्त उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ तक कि चीन के सैनिकों का भी मानना था कि हमारा एक सिपाही घोड़े पर उनकी सीमा में घूमता रहता है, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार भारतीय सेना से किया। उसके बाद सीनियर अफसरों ने भी ये मान लिया कि हरभजन सिंह मरने के बाद भी देश की रक्षा कर रहे हैं। फिर वहीं एक बंकर में उनका मंदिर बनाया गया, जहां उनकी वर्दी, जूते, राइफल्स और बाकी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें एक सिपाही का दर्जा दिया। उन पर भी वही नियम लागू होते जो बाकी सिपाहियों पर होते। उनका भी प्रमोशन होता, उनको भी सैलरी दी जाती जो उनके घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक हर चीज परोसी जाती। जैसे ही रात का समय होता तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का समय होता। और कई बार ये देखा गया है, सुबह जब सैनिक बंकर में आते तो देखते कि बिस्तर की चादर पर सिलबट्टे पड़ी हैं, जैसे कोई यहाँ आया हो, और बाबा के जूतों पर भी मिट्टी लगी होती। भारतीय सेना हरभजन सिंह को भारत और चीन के बीच होने वाली हर बायलैटरल मीटिंग में शामिल करती। जैसे बाकी सैनिकों को छुट्टी दी जाती, वैसे ही हरभजन सिंह को भी छुट्टी दी जाती और उनको उनके गांव भेजा जाता। उनके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर होते, उस दौरान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर होता, क्योंकि उस समय सैनिकों की सहायता के लिए हरभजन सिंह मौजूद नहीं होते। लेकिन अब हरभजन सिंह रिटायर हो चुके हैं। 2006 में भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को रिटायर कर दिया और उसके बाद ये माना गया कि बाबा हरभजन सिंह वहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सेना में बाबा के लिए बहुत आस्था है। आज भी सैनिक ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा के मंदिर में माथा टेकते हैं। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला नायक के रूप में भी जाना जाता है। इनके जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें भुवन बाम ने हरभजन सिंह का किरदार निभाया है। यदि आपने ये शॉर्ट फिल्म नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक बार ये फिल्म जरूर देखिएगा, जिसका नाम है प्लस माइनस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।